नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है कि हम हर संडे आपके सवालों के जवाब देने के लिए संडे कमेंट सेक्शन वीडियो बनाते हैं। ऐसे में आज भी मैं कुछ सवाल जो ज़्यादातर पूछे गए हैं उन्हीं का जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि इन सवालों में आपके भी सवाल हो और इसका जवाब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखकर आप उनके जवाब पता कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूं मंगलेश, आप हैं हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के संडे कमेंट सेक्शन का सबसे पहला सवाल है नीरज मौर्य जी का। ये लिखते हैं कि सर, जो आदमी लोन लिया था उसकी डेथ हो गई तो उसका लोन कौन भरेगा? नीरज जी, इस सिचुएशन में दो तरीके हो सकते हैं लोन को चुकाने के। पहला है, यदि उन्होंने लोन लेते समय इंश्योरेंस करवाया होगा तो उसके क्लेम के पैसों से लोन बंद किया जा सकता है। दूसरा है, यदि बीमा नहीं है तो बैंक ने लोन देने से पहले किसी की व्यक्तिगत गारंटी ली होगी या लोन उस गारंटर को भरना पड़ सकता है। दूसरा सवाल है रोहताश सिंह जी का। ये पूछ रहे हैं कि सर, मैंने होम क्रेडिट से लोन लिया है, बहुत ज़्यादा ब्याज लग रहा है, क्या करूं? रोहताश जी, आपके पास भी दो तरीके हैं। या तो आप कहीं दूसरी जगह से लोन लेकर इस लोन को बंद करा दे, या बहुत सी कंपनियां आजकल पर्सनल लोन ट्रांसफर की सुविधा भी देती है, तो आप इस लोन को कम ब्याज पर ट्रांसफर करा लें। तीसरा कमेंट्स है मोइनुद्दीन जी का। ये लिखते हैं, सर, क्रेडिट कार्ड का लोन ना देने पर क्या होगा? मोइनुद्दीन जी, जब हम किसी क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को लोन में कन्वर्ट करते हैं या क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं तो एक तरह से हम बैंक से लोन अनुबंध करते हैं जिसमें काफ़ी सारी शर्तें होती है। और यदि कोई इस तरह का लोन नहीं चुकाता तो उस अनुबंध का उल्लंघन माना जाता है और बैंक अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के लिए लोन न चुका पाने वाले उस व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही कर सकती है। चौथा कमेंट है, सर, मैंने कभी भी लोन नहीं लिया लेकिन फिर भी मेरा सिबिल 618 क्यों है? सही करने के लिए क्या करूं? ये कमेंट्स किया है सतीश कुमार जी ने। सतीश जी, आपकी जानकारी के हिसाब से लगता है कि आपके सिबिल रिपोर्ट में जरूर कोई लोन शो हो रहा है जिसके कारण आपका सिबिल स्कोर इफेक्टिव है। आपको सबसे पहले सिबिल की वेबसाइट पर जाकर अपनी विस्तृत सिबिल रिपोर्ट प्राप्त करना चाहिए और यदि उसमें ऐसा कोई लोन आता है जो आपने नहीं लिया है तो आपको सिबिल की वेबसाइट पे ही जाकर कंज्यूमर डिस्प्यूट के लिए आवेदन करना चाहिए। अगला कमेंट से अंशुल जी जो लिख रहे हैं कि वैसे इनका सवाल लंबा है लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। इनका कहना है कि क्या आप इनके पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी माताजी को मिल रही पेंशन पर माताजी लोन ले सकती है? क्या इनकी माताजी का पेंशन खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है लेकिन क्या इनको पेंशन लोन मिल सकती है? बिल्कुल अंशुल जी, अगर आपकी माताजी की उम्र 70 साल से कम है तो बैंक ऑफ बड़ौदा से पेंशन लोन लिया जा सकता है, वो भी उनकी पेंशन का 18 गुना। मुझे लगता है आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की लोकल ब्रांच में संपर्क कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये थे 5 ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल। इसके अलावा एक सवाल और बार बार पूछा जा रहा है पर्सनल लोन डिफॉल्टर के विषय में कि अगर कोई पर्सनल लोन डिफॉल्ट करता है तो क्या कार्यवाही हो सकती है। तो दोस्तों, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि जब कोई भी पर्सनल लोन लेता है तो बैंक उस लोन को दो तरीके से सुरक्षित या सिक्योर करती है। एक है आपसे लोन एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, दूसरा है आपके बैंक चेक सिक्योरिटी के रूप में रखे जाते हैं। इसके अलावा गारंटर भी लिया जाता है, लेकिन ये दो मेन होते हैं। तो अगर कोई लोन नहीं चुका पाता तो बैंक उस पर लोन एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई करती है। दूसरा, चेक बाउंस करवाकर उस पर अन्य दूसरी कानूनी कार्रवाई भी बैंक द्वारा करवाई जाती है। तो ये तो एक शॉर्ट आंसर हो गया उन सभी के लिए जो यह सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इस टॉपिक पर विस्तार से आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं, उसमें आप इस टॉपिक
पर क्या कार्यवाही होगी, उसकी पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों आखिरी में बताना चाहूंगा कि मैं आपके लिए लोन और फाइनेंस की ऐसी ही बहुत सी जानकारी लाता रहता हूं। तो अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक और बात के नीचे कमेंट्स करके अभी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा आप कमेंट्स करके हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार ऐसी ही लोन और फाइनेंस की जानकारियों वाली वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।